Is my screen visible? Yes. चलो तो शुरू करते हैं। डाटा टाइप हमने कल शुरू किया था। डाटा टाइप का डिफाइन करते हैं। ये हो गया टाइप, किस टाइप का है। इधर इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, बूलियन आ सकता है, कुछ भी। और आइडेंटिफायर मतलब होता है जो उसको आइडेंटिफाई करके मदद करता है, उस वेरिएबल का नाम, लोकेशन का नाम। हम वो है में से बाद किया है वैल्यू में 20 जो लोकेशन होगी वो नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तब तो पढ़ा रहा था, बिल्कुल चली गई थी। ओके ओके, शुरू से बताता हूँ फिर मैं। ये जो मेमोरी स्टिक है हमारी, इसमें से हमने एक ब्लॉक निकाला, ठीक है, उसको डीप स्टडी करने के लिए हमने यहाँ लाके रख दिया। तो अब जो ये डब्बा है, ये तो है मेमोरी का डब्बा, इसका एड्रेस है, एड्रेस। अब ये एड्रेस हमारे लिए याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसका कोई दूसरा नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख दिया ए, ठीक है। और ये जो डाटा टाइप होता है, मतलब कि किस टाइप का डाटा है, ठीक है, किस टाइप का डाटा इस डब्बे में स्टोर होगा। ये इंटीजर टाइप का डाटा भी स्टोर कर रहा है डब्बा। तो इसके अलावा आ गया इंट ए, जो इसका लोकेशन थी, लोकेशन का हमने दूसरा नाम रख दिया, मतलब समझिए कोऑर्डिनेट से किस जगह के, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड कॉमा लैटिट्यूड है, ये किस जगह के। लेकिन ये याद करने बहुत मुश्किल हो रहे थे, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कुछ लखनऊ, ठीक है, कानपुर या फिर दिल्ली, ठीक है। ये हम इंसानों के लिए ज़्यादा आसान है याद करने के बजाय ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड याद करने के, हमने इसके इस नंबर का नाम रख दिया ए। और ये हो गया और इसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की है वो ये 20, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम इधर लिखते हैं वो असली में जावा के अंदर कैसे दिखाई देती है, हमने लिखा कि ये इंट ए इज इक्वल टू 20। और जावा में किस तरह से स्टोर हुई कि एक ऐसी मेमोरी स्ट्रिप है, ठीक है। इस मेमोरी स्ट्रिप के अंदर कहीं 20 स्टोर हुआ है, जिसकी वैल्यू जो 2096 थी, हमने इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर दिया, बस। ये जावा में ऐसा होता है और ये हम प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं। इस तरह से होता है ये आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब इससे समझ जाओ कि ये आइडेंटिफाई करने का काम आता है, कि वेरिएबल के नाम आइडेंटिफाई करने में, या फिर क्लास का नाम, किसी भी चीज का जो नाम होता है ना, नाम मतलब आइडेंटिफायर। जैसे बग्गा का आइडेंटिफायर क्या है, इसका नाम सिद्धांत बग्गा है। मेरा आइडेंटिफायर क्या है, अगर कोई मुझे आइडेंटिफाई कराएगा किसी और से, ठीक है, मतलब कि मेरा इंट्रोडक्शन कराएगा, ठीक है, या फिर मैं आइडेंटिटी दिखाऊंगा, तो क्या दिखाऊंगा कि देखो मेरा नाम ये है, ठीक है। तो वही होता है आइडेंटिटी की, मेरा नाम ये है, ठीक है। वो तो डाटा टाइप, किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा वो। तो फॉर एग्जांपल ये इंट ए, तो इसका मतलब क्या है, ये कि इंट इंट टाइप का डाटा स्टोर है इस लोकेशन पर, इसका नाम हमने ए रख दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक होते हैं रेफरेंस डाटा टाइप्स। हम सिर्फ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पढ़ेंगे अभी। रेफरेंस डाटा टाइप तब आएंगे जिस टाइम हम इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मेजर यूज आएगा। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल और बुलियन। तो ये पहले चार, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है। आपको कहेगा यार इंटीजर के लिए इतने चार टाइप के बनाने की क्या जरूरत थी, जब हमने कैरेक्टर्स के लिए एक ही टाइप के बनाए, डेसिमल के लिए एक ही टाइप के बनाए, ट्रू फॉल्स के लिए एक ही टाइप के बनाए, तो हमें चार टाइप के लेने की क्या जरूरत थी। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आदमी अपने हिसाब से उसको यूज कर सके। जैसे कल एग्जांपल दिया था कि अगर वो एक फिजिकल क्लास है, तो फिजिकल क्लास में एक बाइट से काम चल जाएगा। 256 बच्चे से ऊपर बच्चे नहीं होते एक क्लास के अंदर, ठीक है। चलो मान लिया है तुम्हारी क्लास के अंदर भी, तो तुम्हारा बड़े आराम से इस वाले से चल जाएगा, शॉर्ट से। अब 32,000 से ज्यादा तो बच्चे हो नहीं सकते तुम्हारी क्लास के अंदर, ठीक है। और मान लो तुम हिसाब रख रहे हो देश का, ठीक है। अब एक देश के अंदर तो भाई एक मतलब 10 करोड़ लोग भी हो सकते हैं, तो तुम इंट ले रहे हो, ठीक है। अब तुम हिसाब रख रहे हो पूरी दुनिया का, तो उसके अंदर 700-800 करोड़ लोग हैं, तो तुम लॉन्ग लोगे, ठीक है। अब तुम अभी क्लास के लिए बना रहे हो प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर 40 बच्चे बैठे हैं, उसके लिए अगर हम लॉन्ग ले लें तो कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। भाई हमें खाना तो एक एक चम्मच है बस, लेकिन हम लेके बैठ गए महाराजा थाली 56 डिशेज वाली, ये वैसी चीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जिससे आपका भूख है उस हिसाब का हम डाटा टाइप ले सकते हैं, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट है। ये कैर कैर होता है एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, कोई भी एक अल्फाबेट लिख रहे हैं,
मतलब अगर ABCDEF कोई भी लिख रहे हैं सिर्फ सिंगल, ठीक है, तो वो आता है कैर के अंदर, और कैर को हम सिंगल कोट से प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैं ये दिखाता हूँ, कंट्रोल डिलीट, ये और ये, दीज आर नॉट सेम। क्यों? क्योंकि ये है कैर टाइप का और ये है स्ट्रिंग टाइप का। अगर इसको तुम प्रोग्रामिंग में डाल के भी देखोगे, ठीक है, तुम एक जगह पे इसको डालोगे, एक जगह पे इसको डालोगे, उसका फिर चेक करोगे कि इफ इसका नाम रख लेते हैं हम, मतलब समझ लो x, उसका नाम रख लेते हैं हम y, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसका पूरा आउटपुट निकाले। हाँ, अगर इक्वल है तो ट्रू, एल्स फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये सेम चीजें नहीं है। हमारे अगर नॉर्मल आदमी देखे तो उसको कहेगा यार ये भी ये है, ये भी ये है, इन दोनों को प्रिंट कराऊंगा यही चीज निकलेगी, लेकिन इसका मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से है। इसको कंपाइलर कुछ और समझ रहा है, इसको कुछ और समझ रहा है, इसका प्रोसेसिंग अलग तरीके से करता है वो मेमोरी के अंदर, इसका प्रोसेसिंग अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर। फिर फ्लोट आता है तुम्हारे डेसिमल नंबर्स के लिए, कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये चारों जो होते हैं, ये चारों नॉन डेसिमल नंबर्स के लिए होते हैं, मतलब ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू के लिए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 2.5 7.6 ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। फिर कोई भी बच्चा मतलब बच्चा छोड़ो, कोई भी मतलब इसके अंदर कोई भी इंटीजर टाइप मतलब वो नहीं होती, डेसिमल वैल्यू नहीं होती, और फ्लोट के अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं। डबल क्या होती है? डबल फ्लोट की कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी होती है। अभी वो दिखाऊंगा कैपेसिटी कैसे बड़ी होती है, लेकिन फ्लोट और डबल दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। बस के अंदर इसकी प्रिसीजन बढ़ जाती है। प्रिसीजन क्या होता है? किसी भी चीज को हम कितनी दूर तक आंक सकते हैं, कितने बढ़िया तरीके से आंक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक मिसाइल है, ठीक है, एक मिसाइल का हम बोले, या फिर चलो ये बोल दें हम कि भाई आदित्य के घर से, ठीक है, ये है आदित्य का घर, ठीक है, आदित्य का घर, और ये है मेरा घर, ठीक है, सुमित। अब हम दोनों, मैं इससे पूछूं कि तेरा मेरे घर से कितना दूर है घर, तो ये बोल दिया कुछ यार शायद कुछ 20 30 किलोमीटर के बीच का है, ठीक है। भाई 20 30 किलोमीटर एक रफ आइडिया है, ठीक है, कि हाँ भाई इतना सा हो सकता है। कोई आदमी बोले कि भाई 0 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच में आ जाता है हम दोनों का घर, ठीक है। इससे ज्यादा प्रिसाइज चीज क्या है? इससे ज्यादा प्रिसाइज चीज ये बोली, ठीक है। अब कोई आदमी डेली ट्रेवल करता है, ठीक है, ये एक बार आया हुआ है मेरे घर, मैं इसके एक बार घर गया हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार 25 किलोमीटर के आसपास कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर हम गूगल मैप से देखें तो गूगल मैप साफ साफ बता देगा सर 22.5 किलोमीटर है, ठीक है, 22.5 किलोमीटर है। मतलब इसके अंदर प्रिसीजन बढ़ गई है। प्रिसीजन मतलब कि और आगे तक बता रहा है। और अगर ये बता दे, ठीक है, इसके बाद भी ये बता दे कि 20.5562 किलोमीटर है, मतलब इसने टोटल मीटर्स के अंदर ही बता दिया है कि और कितने मीटर है, ठीक है। तो ये इसकी प्रिसीजन और बढ़ गई और एक्यूरेट जवाब दिया इसने, तो इसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ती है, इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छे से बता पाए। इसका एक बढ़िया एग्जांपल ये था कि एक बार क्या हुआ, 2004 के आसपास की बात है, ठीक है। इराक इराक और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, तो बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चल रही थी, तो अमेरिका वालों ने अपने अमेरिका से मिसाइल फायर किया ईरान के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो उनकी प्रिसीजन थी ना, प्रिसीजन मतलब कि जो मान लो कि उनकी कैलकुलेशंस डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट तक थी, सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट तक। अब मान लो कि उन्होंने कहा कि भाई 600 किलोमीटर इनके यहाँ से ये डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर, ठीक है। अब ये सिर्फ 4 डिजिट तक था, जो आखिरी वाली डिजिट थी ना वो राउंड ऑफ हुआ करती थी। अब राउंड ऑफ हम सबने बचपन में सीखा ही है कि अगर 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट डिजिट पे आ जाए, 5 से छोटा है तो 0 पे चले जाए, ठीक है। ये चीज जो थी ना, इस लास्ट डिजिट पे हो गई। अब इस जगह चाहिए होती है, हम खुद सोच सकते हैं जहां मिसाइल का काम हो, क्योंकि मिसाइल के अंदर जो चीजें भाग रही होंगी, जो स्पीड पकड़ रखी होगी, उसने लाइट की स्पीड से पकड़ रखी होगी या फिर साउंड की स्पीड से बहुत जाती है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली होगी 20,000 किलोमीटर पर आवर, 20,000 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। तो उसकी वजह जो मल्टीप्लीकेशन हुआ ना इसके अंदर, और आखिरी वाली डिजिट राउंड ऑफ थी, ठीक है, तो इसका एक थोड़ा सा इनएक्यूरेट डाटा निकला।
इनएक्यूरेट। तो इस इनएक्यूरेसी की वजह से जो मिसाइल इधर गिरनी चाहिए थी इराक पे, वो 400 मीटर इधर अमेरिका के ऊपर ही गिर गई, अमेरिका के सैनिकों के ऊपर ही गिर गई। तब से इन 4 डिजिट के एक्यूरेसी को हटा के, वो ढूंढने कैसे हुआ, तो इसको हटा के अब ये 14 डिजिट का एक्यूरेसी वो यूज करते हैं। तो मतलब अगर तुमने एक घर के अंदर एक वो 1 रुपए का सिक्का भी रख दिया ना, और अमेरिका से बोला है इसके ऊपर मिसाइल आई गिरनी चाहिए, तो मिसाइल अब आके इसी के ऊपर गिरेगी, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं। ये ऐसा किस लिए? क्योंकि उसने प्रिसीजन बढ़ाया। और प्रिसीजन बढ़ाने के लिए ही हम फ्लोट के साथ में, मतलब हम ये डबल यूज करते हैं। डबल जो है वो, उसका काम क्या है? प्रिसीजन बढ़ाना। और प्रिसीजन जहां बढ़ेगा वहां बढ़ेगी एक्यूरेसी। तो जहां भी एक्यूरेसी वाली चीज चाहिए होती है, तो वहां हम डबल यूज करते हैं और ज्यादा एक्यूरेट। इसको इधर देखते हैं, ठीक है। तो हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में ये आ गए हमारे। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वे डाटा टाइप्स होते हैं जो कि हम क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप से रिलेटेड एक चीज और बताता हूँ मैं, कि हम हमेशा कहते हैं कि जावा इज नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये होती है। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कि ये पूरी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ओरिएंटेड है ये। ओरिएंटेड मतलब होता है इसके ऊपर बेस्ड है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है किसी क्लास का चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल एट डिलीट, बैंक का एग्जांपल अगर सबने देखा हुआ है, तो जो बैंक है, ठीक है, ये बैंक है क्लास, और इसका जो कस्टमर है, कि जो इसका आदमी है, ठीक है, वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि उसके अंदर कहा गया है कि उप्स जो लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, वो पूरी पूरी ऑब्जेक्ट्स डिपेंड करती है। तो ऑब्जेक्ट्स की सारी डिटेल्स कहाँ पे होगी? वो बैंक के अंदर होगी। तो अल्टीमेटली ये चीजें किस पे डिपेंड करती है? क्लास पे। तो जावा के अंदर हर चीज क्लास के अंदर आती है, ठीक है। इसलिए इसको 100%, मतलब अगर सारी चीजें अंदर आती है क्लास के, तो उसको बोला जाता है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। लेकिन इसके ऊपर जो इकलौती चीज जो इसको वो बनाती है, बस 2 चीज हैं टोटल जो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज 100% नहीं बनने देती, उनमें से एक जो है वो है ये आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कैसे हैं? क्योंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या क्लास के बाहर हम इसको इनिशियलाइज करें तो उधर भी इनिशियलाइज हो जाते हैं ये। अब इसको इधर करते हैं, इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वे होते हैं जो कि एकदम प्रिमिटिव है, इनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। दीज आर द बेसिक्स वंस। आगे आते हैं रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप में आता है क्लास, एरेज, स्ट्रिंग्स। ये रेफरेंस डाटा टाइप्स, इसके अंदर हम खुद चेंजेस कर सकते हैं जो मन चाहे। क्लास जैसे हम चाहे स्टूडेंट क्लास, एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, या फिर कस्टमर क्लास, वो हम खुद डिजाइन कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो लिंक लिस्ट क्लास हम खुद बनाते हैं, ट्रीज हम खुद बनाते हैं। ट्रीज के साथ में अगर आपको डीपी है, मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग है, उसके आप क्लासेस खुद बनाते हैं। नोड्स जो होते हैं, लिंक लिस्ट अगर किसी ने पढ़ा है तो लिंक लिस्ट के अंदर नोड सुना होगा लोगों ने। नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसके अंदर इसका डाटा, इसके अंदर इसका डाटा, ऐसे करके जाता है कुछ। तो ये जो नोड डेटा होती और है एड्रेस। क्या? पहला डेटा और फिर एड्रेस। हाँ, डेटा नेक्स्ट और नोड। एड्रेस, करेक्ट। और ये जो होती है ना, ये तुम्हें कहीं जावा के अंदर मिलेगी नहीं कि हाँ भाई हमने सीधा नोड टाइप किया तो हमें एक ऐसा वेरिएबल मिल गया। जैसे कि हम अगर इंट टाइप करते हैं तो हमें 4 बाइट की एक जगह मिल जाती है, ठीक है। ऐसा नोड के साथ नहीं होता, हमें बकायदा क्लास बनानी पड़ती है। क्लास नोड जैसे दिखाता हूँ, कंट्रोल एन लिंक लिस्ट नोड इन जावा। ऐसा क्रिएशन होगा, देखो ये ऐसे क्लास बनाई जाती है। जावा में चलते हैं, हमने क्लास बनाई नोड, उसके अंदर इंट डाटा, इंट वो नोड नेक्स्ट, मतलब कि एड्रेस वाली चीज है।
और ये हमारा जो डाटा इसके अंदर स्टोर होगा, उसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का डाटा टाइप है, ऑब्जेक्ट भी एक डाटा टाइप होता है, वो हम आगे आगे समझेंगे। बस अभी ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये चीजें हम खुद बना सकते हैं, इसके अंदर खुद चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जाके कंपेरेटर फंक्शन हम खुद लिख सकते हैं, दो स्ट्रिंग कैसे कंपेयर करना है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये सारी सारी चीजें हम खुद ब खुद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। लेकिन इन चीजों को अंदर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, दीज आर द प्रिमिटिव वंस, ठीक है। जैसे कि ये समझो कि इंसान की बॉडी के अंदर ये वे बेसिक चीजें भगवान ने दी हैं, ठीक है। और ये वे चीजें जिसको हम खुद लेते हैं, समझ लो ये कपड़े हैं या खाने वाली चीजें हैं, ये वो है सब कुछ। और ये वो है जो भगवान ने दिए हैं, आंखें, पैर, हाथ, वो सब कुछ भगवान ने दिए हैं, ठीक है। इसका नाम चेंजेस नहीं कर सकते। और इसका नाम बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सेट्रा क्यों लिखा है? क्योंकि हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी सी हम कपड़े और खाना ही सोचेंगे, किसी दिन हम गाड़ी भी सोच सकते हैं, किसी दिन हम घर भी सोच सकते हैं, वो तो सारी चीजें हम खुद ब खुद डिजाइन करते हैं। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं करेगा ना, भाई 50 साल से आदमी इसी शरीर के साथ जी रहा है, तो इस बार मैं इनको 2 हाथ एक्स्ट्रा कर देता हूँ 2022 से या 2025 से। नहीं, वो बेसिक ही रहेंगे। हम इसके अंदर कितना भी एक्सेल कर सकते हैं, कितनी भी चीजें बढ़ा सकते हैं। ये वाला पूरा टॉपिक रेफरेंस टाइप वाला हम तब सीखेंगे जब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसको भूल जाते हैं। अभी हम सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स के ऊपर रहते हैं। अब आती है अगली चीज, प्रिमिटिव टाइप्स, उसका साइज, उसकी लिमिट्स, उसकी रेंज। तो सबसे पहले आता है बाइट, ठीक है। सबको पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी हिरार्की कैसी होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, मैं क्विक रीजन का आता हूँ। सबसे छोटा होता है बिट। बिट एक सिंगल डब्बे को बोलते हैं। ये कितना डाटा स्टोर कर सकता है? ये टू चीजें स्टोर कर सकता है, या तो 0 या 1, दैट्स इट। बिट के बाद जो अगली चीज आती है, वो आती है निब्बल। निब्बल होती है 4 बिट, ठीक है, 4 बिट। इसके बाद में जो आता है वो आता है 8, ठीक है। 1 2 3 4 5, वो 8 समझो, ठीक है, ये 8 है। तो इसके बाद आता है बाइट, ठीक है। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन होती है, जैसे 2 रेज़ टू पावर 1, एक डब्बा है, तो 2 रेज़ टू पावर 1 तक का स्टोर करेगा, ये आ गया 1। इसके अंदर 2 to power 0 2 1 ही आया ना। 2 की पावर 0 1 आएगा तो 2 की पावर 0 करना, उधर इधर 2 की पावर 2 कर, सॉरी इधर 2 की पावर, हाँ 2। इधर 2 करो। बिट क्या दो चीजें स्टोर होती है ना, 2 की पावर 0 तो एक ही टू, दो चीजें हम्म स्टोर होती है, 0 और 1, है ना। हाँ करेक्ट। लेकिन जगह तो एक ही होती है। हाँ जगह एक ही। 2 की पावर 0 1 होएगा ना। और इसकी जो रेंज होती है 2 रेज़ टू पावर 0 से लेकर 2 रेज़ टू पावर 3 तक, 1 2 3, हाँ। इसकी होती है 2 रेज़ टू पावर 0 से लेकर 2 रेज़ टू पावर 7 तक, ठीक है। इसके बीच में हम चेंजेस कर सकते हैं। और बाइट के बाद जो आता है, बाइट के बाद में आता है किलो बाइट, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा भी होगा। उसके बाद फिर मेगा बाइट, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, ठीक है, पेटाबाइट। उसके बाद पता नहीं येट्टा जोट्टा ब्रोमटा कुछ तो होता है। हाँ, इतना तक काफी है हमारे लिए, बहुत काफी है, ठीक है, पेटाबाइट तक। तो इस तरह से हमारे काम करती है मेमोरी। अब बाइट का क्या है, एक बाइट का साइज रहता है, एक बाइट मतलब 8 बिट, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे 8 बिट, ये रहे 8 बिट, ठीक है। तो ये हुआ। और इसकी लिमिट क्या होती है, रेंज क्या होती है? वो होती है -128 से लेकर 127 तक। ये जो अगर किसी को समझना हो कि -128 से लेकर 127 तक कैसे आती है, ठीक है, मैं उधर चलता हूँ। एक ऐसी मेमोरी स्ट्रिप के अंदर, ठीक है, ऐसी मेमोरी स्ट्रिप होती है जिसके सारे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। -127 से लेकर -126, ऐसे ऐसे करके, फिर 0, फिर 1 2 3 और ऐसे करके आगे तक। तो किसको ये समझनी है कि ये कैसे नंबर स्टोर होते हैं, और मैं कहूँगा एक बार देख लो, ठीक है, वो सारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है। इसकी जो मैंने कल एक वीडियो डाली थी, बिट मैनिपुलेशन वाली, बिट मैनिपुलेशन वाली, बाय सुमित सुमित मलिक, वो बहुत अच्छी वीडियो है। उससे बढ़िया वीडियो मिलेगी नहीं समझने के लिए कि नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं जावा के अंदर। जावा के अंदर क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर होते हैं, बस एक बार देखने की जरूरत है। 1 घंटे की वीडियो है, 2x स्पीड पे देखो, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, ठीक है।
के, तो बाइट के अंदर एक बाइट तक आता है, तो -127 से लेकर 127 तक। अगर इसको हम देखना भी चाहें कि 1 बाइट, ठीक है, एक ही कैलकुलेशन में लेते हैं, 1 बाइट ये है 1 बाइट के अंदर आते हैं 2⁻7 तक की वैल्यू, 2⁻0 से लेकर 2⁻7 तक की वैल्यू। तो हम इसको ऐसे देखें, जैसे हमने उस दिन कैलकुलेशन की थी 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6, 2⁻7 और 2⁻8। नहीं, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ भूल जाते हैं। तो अब हमें इसको हर को अगर हम 1 1 रख दें, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 8 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2⁻0 इंटू 1 प्लस इसका 2⁻1 इंटू 1 इधर हो गया, प्लस ये वाला इस वाले से 2⁻2 इंटू 1, ये प्लस के साथ है, फिर 2⁻3, इस तरह से पूरा करते रहेंगे तो आंसर आएगा 255। 255, ठीक है। अब इस 255 को उन्होंने ब्रेक डाउन कैसे किया, इन्होंने कैसे ब्रेक डाउन किया कि भाई -127 से लेकर के 0 इधर से इधर तक, और फिर आगे 128 पॉजिटिव तक, तो ये 255 होता है, 255 ही होता है। 255 ही होता है, हाँ। तो फिर प्लस एक जो चीज आती है उसके अंदर वो आता है 0, ये आ जाता है 127 प्लस 128, ये हो गया टोटल तुम्हारा 255, और उसके बाद में जो आता है 0, ये 0 इधर से कैसे नहीं आया था, क्योंकि हमने उस टाइम सब कुछ किया था 1 1 1 1 1 1 1, उसके अंदर हर एक कैलकुलेशन इधर एक ना एक वन माना ही था, लेकिन अगर ये भी 0 होता तो वाली हमने कंडीशन जोड़ी थी कि 8 के 8 0 हो, ठीक है, वो 8 के 8 0 वाली कंडीशन ये है, तो इसको मिला के 256 बन जाते हैं, 256 मतलब कि 2⁸, क्योंकि 8 बिट वाली ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो ऐसे -127 से लेकर 128 तक। फिर से कहूंगा कि अगर समझना है कि -127 से लेकर 128 तक की रेंज कैसे बनी, तो 1 घंटे की वीडियो सुमित मलिक की, प्लीज डू वॉच दैट वन। उसके आगे हम बढ़ते हैं, एक बाइट की इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है, देखो ऐसे ये हो गया, इसके अंदर 0, तूने उल्टा लिखा था। हाँ सॉरी, हाँ -127 नहीं, -128 से लेकर 127, क्यों, ये मैं याद था लेकिन भूल गया। 0 इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, हमेशा याद रखो कि 0 को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ पॉजिटिव मान के चलती है। हमारी आम दुनिया के लिए कह सकते हैं कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, लेकिन जब भी कंप्यूटर लैंग्वेज को समझना चाहो तो इसके अंदर हमेशा 0 का पॉजिटिव समझो, ठीक है। 0 को अगर तुमने कुछ भी नहीं समझा ना कि ये तो कुछ भी नहीं, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो इससे तुम्हारे आगे जाके अरेज खराब होंगे। अरेज क्यों खराब होंगे, क्योंकि अरेज के अंदर हम जानते हैं जो मेमोरी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, या फिर कैरेक्टर और स्ट्रिंग हो कहीं पे भी वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये मान के चलो कि 0 इज पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं किससे पूछूं कि 0 ऑड है या इवन, नाइदर और कुछ लोग इवन भी बोलते हैं, वैसे होल नंबर। इंजीनियर हो भाई तुम 3 कॉल के ऊपर, तुम 3 लोग इंजीनियर हो कॉल के ऊपर, तो इना बोल के ये नहीं बता पा रहे कि 0 ऑड है या इवन। अरे नॉर ऑड नॉर जीरो न्यूट्रल है। देखा जाए तो इवन भी कहते हैं। ये देखो, इंजीनियर हो, हाँ तो बोल तो रहे हैं, देखा जाए तो इवन भी कहते हैं। देखा जाए क्या इवन ही होता है वो, देखा जाए तो इवन भी कहते हैं। ये जीरो होल नंबर होता है, और इवन भी, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है वो कहते हैं नाइदर ऑड नाइदर इवन, हम तो इवन बोल रहे हैं भाई। सिंपल सी डेफिनेशन जो फर्स्ट क्लास से पढ़ाई गई थी, सेकंड क्लास से पढ़ाई गई थी कि कि व्हाट 2 आर, से मल्टीप्लाई करने पे। नहीं, व्हाट आर ऑड एंड व्हाट आर इवन। अगर तुम उसको दो लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट सको, ठीक है, चाहे कितनी भी चीज है, ठीक है, तो वो इवन है। अगर तुम दो लोगों के बीच में बराबर नहीं बांट सकते और आधी आधी करनी पड़ रही है, ठीक है, तो वो हो गया ऑड नंबर्स। तो सिंपल सी बात है, जब कुछ है ही नहीं तो दो लोगों को कुछ भी नहीं दिया, तो खत्म बात, ये आ गया इवन नंबर। हमेशा याद रखो कि किसी को कुछ दिया या किसी को कुछ भी नहीं दिया, बराबर ही है ना, और जहां चीज बराबर है वहां चीज इवन है।
इतना तो पता होना चाहिए यार, हम सारे इंजीनियर्स हैं। चलो कोई बात नहीं। पता। इसको जीरो भी कहते हैं कुछ लोग, डेफिनेशन थी इसकी है। इसको ओडियन बताने की। ठीक है, तो अब इधर आते हैं, इसलिए हमेशा जीरो को पॉजिटिव मान के चलो, और जीरो इवन होता है। ठीक है, तो आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जहाँ पे हमें बेसिक मैथ्स लगेगी। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि -28 से लेकर 127 तक है, तो जीरो ऐसा दिखता है, 256 ऐसा दिखता है लैंग्वेज के अंदर। ये 255 है वैसे, 256 पता नहीं क्यों लिखा हुआ इन्होंने। अच्छा, इसने ये बताया 256 डिवाइड बाय 2। तो इसकी जो सारी होती है 2 मतलब 8 के अंदर हर एक जगह पे दो दो आ सकती है, इसके लिए आना चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर एक ये कंसेप्ट आता है, ठीक है, एक ऐसा कंसेप्ट आता है कि एक तुम्हारे पास दो सिक्के हैं, ठीक है, 2 कॉइन्स हैं, तो इससे कितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, मतलब कितनी कितने इसके आउटकम्स हो सकते हैं। तो हमें मालूम है, 4। हाँ, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल और टेल टेल, टेल टेल। तो मतलब ये 4 निकले। अब इसके अंदर दो की जगह 3 कॉइन्स बचे, तो कितने निकल सकते हैं, हेड टू हेड टू थ्री। हेड हेड, और इसी का सेम करके इसके आगे टेल 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 लगा दो। टेल टेल टेल, और पीछे का ये सेम। ठीक है, ये इधर ले आएंगे, तो अब इसके 8 निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल ए जेड, 2 वही चीज कि एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, कि इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो हेड या टेल, इसके भी दो आउटकम हो सकते हैं, हेड या टेल, इसके भी दो आउटकम हो सकते हैं, हेड या टेल। 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। सेम चीज उसके अंदर भी है। अब इसको आप कॉइन समझ, कॉइन भूल के एक बिट याद कर लो, एक बिट है, एक बिट है, एक बिट है। इसके अंदर एच और टी भुलाई कर दो, क्या कि ये है, जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, और ये वन है। ठीक है, तो अब ये चीज हो सकती है। अब तो इस तरह से इसकी मेमोरी कैलकुलेशन होती है। तो 2⁸ कैसे निकला, 3 पे, तो उस पे कितना निकलेगा, 8 पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 × 8। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन निकली। और जब ये होता है, ये होता है 2⁸8, दैट इज 256। अब 256 को आधा आधा बांटना है। ठीक है, तो 128 निकला। ठीक है, अब नेगेटिव वाले में तो पूरा 128 चला गया, लेकिन पॉजिटिव वाले ने कहा कि भाई जीरो भी तो रहता है हमारे साथ में, उसको भी एक दो, तो ये बना 0 से 127। ठीक है, मतलब ये पूरी कैलकुलेशन ऐसे बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी, फिर जीरो आएगा, फिर 127, मतलब पॉजिटिव जाता है। इस तरह से रेंज इसकी डिसाइड होती है। आगे सेम टू सेम इधर चलेगी। अब मैं बताऊंगा टाइप, उसका साइज, उसकी लिमिट और रेंज। हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सा चीज कितना बाइट लेता है। ठीक है, मेमोरी बहुत जरूरी है पता रहनी। शॉर्ट, उसका डबल होता है बाइट का, वो लेता है आपके 2 बाइट जगह। इंटीजर 4 बाइट लेता है। अगेन डिस्क्लेमर, ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करता है। ठीक है, पहले 2 बाइट लिया करता था इंटीजर, अब आज के जितने भी कंपाइलर्स आते हैं वो सारे 4 बाइट लेते हैं। ठीक है, और 4 बाइट के अंदर जो वैल्यू बनती है वो बनती है 2⁻−31 से लेकर, सॉरी, -2⁻31 से लेकर पॉजिटिव की 2⁻31 - 1। -1 किस लिए, जीरो के लिए। ठीक है, क्योंकि जीरो के अंदर एक हम उसको पॉजिटिव वाले को मानते हैं, तो इसलिए -1 उस रेंज से। ठीक है, इस रेंज से कैसे मतलब, क्योंकि ये जो चीज थी, ये जो चीज है, ये असली में 2⁻7 है, ये है 2⁻7, और ये जो है बना 2⁻7 - 1। ठीक है, ये नंबर 127, तो एक पावर कम हो जाती है। हाँ, और एक नंबर कम हो जाता है पॉजिटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर सिर्फ एक पावर कम होती है। तो जैसे कि इधर है इंटीजर 4 बाइट का है। ठीक है, इंटीजर 4 बाइट का है, तो इंटीजर कितने का है, इंटीजर है 4 बाइट का। अब बाइट का मैंने बताया था कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, तो 4 × 8 इज इक्वल टू 32 बिट। ठीक है, 32 बिट, तो कितना नंबर हो गया ये, 2⁻32। लेकिन अब इसको आधा आधा कैसे करेंगे, 2⁻31, 2⁻31, नेगेटिव वाले में पूरा और पॉजिटिव वाले में एक कम, क्योंकि ये जाएगा जीरो के लिए। तो ऐसे रेंज बन गई। कभी तुमसे पूछा जाए कि भाई इंट की रेंज क्या है, लॉन्ग की रेंज क्या है, फ्लोट की रेंज क्या है, तुम कुछ ही बता सकते हो अगर तुम्हें सिर्फ इतना मालूम है कि ये कितना साइज है इनका, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट। ठीक है, लॉन्ग के अंदर ये हो गया,
2 क्योंकि 8 8 जा 64 होता, ठीक है, मतलब 8 बाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 बिट से तो 64 हो गया। अब वही चीज कैलकुलेशन कि नेगेटिव के अंदर पूरा पूरा चल जाएगा -1 पावर के साथ में, पॉजिटिव के अंदर एक नंबर ही माइनस होगा कि 0 के लिए होगा। कैरेक्टर टेक्स 2 बाइट, इसकी रेंज होती है 0 to 65535, मतलब कि 0, ये पूरा पॉजिटिव में होता है। ये जो तुम्हारा ये वाला नंबर है, अगर तुम इसको और इसको प्लस कर लोगे, ठीक है, इसके साइज को इसके साइज को, तुम्हारा ये नंबर आ जाएगा। तो बताओ। तो ये 2 की पावर 16 माइनस 1 है वैल्यू 65535। ठीक हाँ करेक्ट, ये 2 16 - 1 है। ठीक है। हाँ। हम्म, इसके अंदर ठीक। हमने नेगेटिव वैल्यूज क्यों लिए? कैरेक्टर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। ये अभी हुआ है, पहले कैरेक्टर की साइज 1 वो हुआ करता था 1 बाइट, लेकिन 1 बाइट के साथ पता है दिक्कत आने लग गई थी। क्यों? क्योंकि 1 बाइट के अंदर आता था, 1 बाइट के अंदर आते थे सिर्फ 256 कैरेक्टर्स। इसमें हमें 26 अल्फाबेट्स निकाल लिए, ठीक है, 30 35 हमने वो निकाल लिए अपने स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स। लेकिन अब धीरे धीरे करके बहुत सारे कैरेक्टर्स बनते जा रहे हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स मतलब जैसे कि समझो एप्सिलॉन है, रुपीज का आइकन है, आजकल कीबोर्ड के ऊपर रुपीज का आइकन आने लग गया है, कुछ नए आइकन्स आने लग गए हैं, ठीक है। डॉलर वाले ने कहा कि हमारी भी करेंसी ऐसे प्रिंट कराओ, यूरो वाले ने कहा हमारी प्रिंट कराओ, येन वाले कह रहे हैं कि हमारी भी प्रिंट कराओ। तो अब ये कैरेक्टर्स और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और जरूरत भी पड़ रही है। टेम्परेचर के अलग वैल्यूज है, ये है डिग्री है, या फिर आजकल कोरोना आ गया तो कोरोना को नापने के लिए नया स्टैंडर्ड यूज किया होगा, उसके लिए तो और चाहिए उनको, ठीक है, वेरिएबल्स। तो इनका सिर्फ 256 वाले से काम चल नहीं आता, तो इन्होंने कहा अब ये वाले कंपाइलर बनाना बंद करो, 2 8 वाले, अब बनाओ 2 16 वाले। 2 16 वाले के इतने सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उन्होंने डिलीट, कहा तो सिर्फ 256 कैरेक्टर्स आ रहे थे, ठीक है, और अब आ रहे हैं 60,000 प्लस कैरेक्टर्स। तो इसने कहा कि अब तो बहुत सालों तक हमें अपने कंपाइलर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम कहोगे इन्होंने 60,000 प्लस तक ही क्यों किया, ये सीधा कर देते 6 करोड़ प्लस, ठीक है, अगले जीवन में कभी कंपाइलर को चेंज करने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन फिर वही बात कि अगर तुम्हें अब नाश्ता करना है और तुम्हें 2 रोटी खानी है, तो तुम क्यों मंगाओगे महाराजा थाली जिसके अंदर 56 डिशेज रखी हुई है? दैट इज नॉट द नीड। तो मिनिमम चीजें करते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर तेज रहे। और कैरेक्टर सिर्फ पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं, ठीक है। उनके जो एडिट होते हैं वो साइज जो होते हैं, उसके बाद फ्लोट आता है, फ्लोट का साइज भी इंटीजर जितना ही होता है, बस फर्क क्या होता है कि ये डेसिमल वैल्यूज भी लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर डबल आता है, डबल क्या होता है? फ्लोट का डबल होता है प्रिसीजन बढ़ाने के लिए, जो मैंने एग्जांपल दिया था अमेरिका और इराक वाला, कि प्रिसीजन किस लिए जरूरी है, कहाँ पे जरूरी है, तो जहाँ पे डबल आता है। और डबल की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब कितना हो गया ये 8 बाइट, 8 into 8 is 64, मतलब इससे भी इसके आसपास की रेंज है ये, ठीक है, लॉन्ग के आसपास की रेंज है। उसके बाद फिर बुलियन पे गए, बुलियन में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मतलब क्या है, बुलियन 1 बिट का होता है। अगर तुमसे बुलियन का साइज पूछा जाए तो बुलियन का डेटा टाइप है, बुलियन का डेटा टाइप का साइज है 1 बिट, सबसे छोटा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 0 या 1 ही स्टोर होता है। इसका होता है मतलब फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे हम, तो अगर हम रिटर्न 0 रिटर्न 1 क्या करेंगे, 1 का मतलब हुआ करेगा कि हाँ इसने सही जवाब प्रिंट किया है, 0 का मतलब हुआ करेगा इसने फॉल्स प्रिंट किया है। तो बुलियन का साइज होता है 1 बिट। अच्छा वर्मा, जैसे वैल्यू वैल्यू 1 स्टोर करवानी है इंटीजर i इक्वल टू 1, तो वो एक बिट में जाके स्टोर होगी ना? हाँ तो तुम ये सेव कर, for example, हम ये सेव कर रहे हैं ओ, क्या हम ये सेव कर रहे हैं a इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं, हाँ 5 में से मानो कि इसको मैथ कर लेगी 1 की तरह। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि एक डब्बा बनाओ उसके लिए 5 असाइन होगी, नहीं, इसके लिए एक nth टाइप की जगह एलोकेट होगी, ठीक है। मान लो कि हाँ nth टाइप की जगह एलोकेट होगी और इनका साइज कितना है 4 बाइट, तो इसको 4 बाइट मिलेगी, 4 बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट और 4 बाइट। यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा जो मैंने सबसे पढ़ा था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। ये तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम देखोगे वो सुमित मलिक की वीडियो, लेकिन अब इसका बात नहीं है, हम ये करेंगे, ठीक है। तो अब इसका हर एक 8 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 ऐसे है, ठीक है। अब पाई को हम करेंगे डेसिमल कन्वर्जन। पाई का डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है? ये
ठीक है 101 ये होता है ना। हाँ हाँ। करेक्ट। तो 101 दैट्स इट। ये जाके इसकी लोकेशन का नाम है, इतनी बड़ी लोकेशन का नाम, इसका नाम है ए, और इसके ऊपर जाके सिर्फ ये स्टोर हुआ है, बाकी सारी जगह पे क्या चल जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 ये देखो ऐसा ऐसा दिखाई देता है फाइल तुम्हारा मेमोरी। ठीक मतलब है, और 3 बिट्स यूज हुई। हाँ सिर्फ वही 3 बिट यूज हुई, लेकिन इतना बड़ा स्पेस ले आता है। ठीक है, पहले के टाइम पे ठीक है, आजकल स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत प्रोग्राम ज्यादा स्पेस ले रहे हैं ना तो आजकल हम कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पहले मेमोरी बहुत कॉस्टली आती थी, कभी देखा भी होगा किसने फोटोज के अंदर की 5 MB की, जो कहीं कहीं मिलियन की बात है। लेकिन आजकल तो 256 GB 200 512 GB हजार रुपये में मिल जा रही है। ठीक है, बढ़िया स्पीड के साथ में। तो आज के टाइम में वो जरूरत नहीं है तुम्हारी कि तुम स्पेस क्यों बचाओ, लेकिन फिर भी इसलिए लोग बचाते हैं कि इससे प्रोग्राम हल्का तेज हो जाता है। ठीक है, आगे जाके अगर हमें टाइम मिला तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर हमने कभी देखा तो हम उसके बारे में समझें कि कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक दूसरे के साथ में अटैच होती है और हमें किसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। चलो वो सारी बात की बातें हैं। अभी हमने ये समझ लिया कि इंटीजर कैसे इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो अब अच्छा, मतलब कि कोई भी वैल्यू स्टोर कर लो इंटीजर ए में, चाहे 1 से लेकर कितनी भी उसकी लिमिट तक, तो एलोकेट उसको 4 बाइट की होंगी। करेक्ट 4 ही बाइट होंगी, चाहे तू इसकी जगह पे 0 लिख, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर यही बाइट होता, वो सॉरी इसकी जगह फ्लोट होता, मान लो इसकी जगह फ्लोट है, फ्लोट, फ्लोट नहीं डबल मान, डबल, तो यही चीज इंटू 2 मतलब ओड, वो 8 हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरह से इसको साइज एलोकेट होता है, उसके बाद फिर ये काम वो सेव होती है चीजें। अभी मैंने सब कुछ बताया है तुम्हें थियोरेटिकली, अब मैं सबको एक बार अभी फिर से हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल, उसके ऊपर आईडीई के ऊपर कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, और इसके अंदर एक खास चीज बताऊंगा तुम्हें जिसको हम आगे कल डिस्कस करेंगे, जो कि टाइप कास्टिंग। वो टाइप कास्टिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी वो मैं तुम्हें अगले जो अभी हम फिर से रिकनेक्ट करेंगे उस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी। तो आज हम जरूरत देखेंगे और कल हम टाइप कास्टिंग देखेंगे, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं और कितने टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। तो मैं इस वीडियो को रुकता हूँ, फिर से रिकनेक्ट करते हैं।